साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस समय एक आप लोगों के बीच झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ फैलाया जा रहा है कि सेवी सहारा मामले पर कंप्रोमाइज हो गया है, समझौता हो गया है। सेवी और सहारा मिलकर 28 अगस्त को भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये झूठ तमाम यूट्यूबरों के द्वारा, तमाम ब्लॉगर्स के द्वारा निवेशकों के बीच पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर या जिसके बारे में अवधारणा से ग्रसित होकर निवेशक सहारा के जो एम्प्लाई हैं, अभिकर्ता हैं, कार्यकर्ता है, पीड़ित एजेंट हैं, उनसे कह रहे हैं भैया 28 अगस्त को आप भुगतान दिला देना क्योंकि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निवेशक 4 कदम आगे बढ़ के बात करने लगता है। तो हमारे जितने भी पीड़ित निवेशक एजेंट कार्यकर्ता हैं, उनसे अनुरोध है जब तक आपको प्रमाणित खबर, सत्यापित खबर नहीं मिले आप उस पर कदापि भरोसा ना करें। ये प्रमाणित खबर, सत्यापित खबर कहाँ से मिलेगी? ये आपको या तो सेबी के द्वारा विज्ञापन देकर मिलेगी, अथवा सेबी के द्वारा अखबारों के माध्यम से प्राप्त होगी, अथवा सेबी की साइट पर प्राप्त होगी, या भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी। ये इनको हम जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिन पे हम विश्वास जता सकते हैं, वो नोटिफिकेशन होंगे। तो आपको बताएं, अभी तक किसी भी प्रकार का सहारा और सेबी का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और एग्रीमेंट ही यदि सहारा और सेबी के बीच होना होता तो आप इस बात को समझ सकते थे। सेबी हाल ही में सहारा के खिलाफ झूठे विज्ञापनों की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेबी ने उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि सहारा समूह को इसके लिए रोका जाए। वो बार बार सहारा समूह का कहना है कि सहारा के निवेशकों का पैसा 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा है, सेबी ही इन निवेशकों का भुगतान करना प्रारंभ करे। अब समझ सकते हैं कि सहारा और सेबी का कंप्रोमाइज क्यों होगा। हाल ही में उसके पूर्व सेबी ने सुब्रत राय और उनके जो सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर थे, उन पे पेनाल्टी लगाई थी। जो संस्थान पिछले 12-13 वर्षों से लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा होगा, वो कंप्रोमाइज पर क्यों पहुंचेगा, इस बात को आप लोगों को समझना है। कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होने जा रहा है सहारा सेबी के बीच में, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। सेबी के पास जो पैसा जमा है वो सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इन दो कंपनियों के, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इन दो कंपनियों का सेबी के पास पैसा है। और सेबी के पास जब पैसा इन दो कंपनियों का है तो सेबी का भी सीधा स्पष्ट खुले शब्दों में कहना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला हुआ है कि आप इन कंपनियों के निवेशकों का ब्याज समेत भुगतान कीजिए। मैंने तमाम अखबारों में विज्ञापन दिया। हमारे पास जिन निवेशकों ने आवेदन किया था उनका हम भुगतान कर चुके हैं, और भुगतान की यह प्रक्रिया, अंतिम भुगतान की प्रक्रिया 2018 में विज्ञापन देकर रोक दी गई थी। ये सेबी के तरफ से संसद के माध्यम से भी हमें और देश के लोगों को अवगत कराया। सेबी ने अपने मीडिया रिलीज, प्रेस रिलीज में भी कहा। सेबी ने अलग अलग अन्य तरीकों से भी यह बात स्पष्ट की है कि हमें सहारा के द्वारा जो भुगतान दिया गया है वो सहारा रियल एस्टेट
और सहारा हाउसिंग के निवेशकों का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर पैसा प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन इन दो कंपनियों के भुगतान करने के लिए ही मात्र दिया था। ये सीधा सीधा सेबी के द्वारा कई बार अपने स्टेटमेंट के द्वारा बताया गया और भारत सरकार भी इस बात को संसद में कह चुकी है। और आपका भुगतान सहारा रियल एस्टेट में भी नहीं है, सहारा हाउसिंग में भी नहीं है। आपका भुगतान सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, स्टार मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया, क्यूसॉप, इन कंपनियों इन सोसाइटियों में है जो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा पंजीकृत है। इस बात को आपको समझना है। अब सरकार आगे क्या कदम उठा रही है इस मामले पे, वो एक अलग बात है। हाल फिलहाल में ये अपडेट आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितनी ही हमें या आपके इस चैनल को आपके भुगतान की चिंता है, उतने ही इस चैनल को हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना है, हमें पीड़ित जो एजेंट हैं उनकी चिंता है। पीड़ित एजेंटों की इसलिए चिंता है क्योंकि हमारा हो सकता है ये व्यक्तिगत मानना हो, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, वो एक अलग बात है। हमारा मानना है कि आपने, यदि आप निवेशक हैं तो आपने कुछ जिंदगी की कमाई हुई हिस्सा पूंजी को सहारा की फर्मों में, सहारा की कंपनियों में निवेशित किया है। और जो सहारा का एजेंट एम्प्लॉय कार्य करता है, उसके माइंड को सहारा के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा इस तरीके से सेटअप किया था कि वो सहारा इंडिया परिवार को अपनी मात्र संस्था समझता था, जो कंपनी के प्रति आस्थावान भी था, उसकी मन मस्तिष्क विचार भी कंपनी के लिए समर्पित थे, जिससे वह सहारा इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, अधिकारी थे, उनकी बातों में आपसे ज़्यादा प्रभावित होकर उनके वशीभूत हो गया। उसने जितना भी धन आपका जमा कराया अपने निवेशकों के माध्यम से, वो सारा का सारा सहारा की कंपनियों फर्मों में उसने निवेशित कर दिया। निवेशित करने का कारण उसका ये होता था कि सहारा के द्वारा तमाम ड्रा, कूपन, प्रतियोगिताएं हर माह चलाई जाती थी। जब उसको लगता था कि उसने अपना 5 लाख रुपए का टारगेट पूरा कर लिया गया है और कंपनी की तरफ से टारगेट 7 लाख रुपए का दिया गया है, तो उठा के देखता था कि उसके बैंक के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डला हुआ है, उठा के जमा कर देते हैं। 10, 20, 50 हजार रुपए का कर्जा उठा के जमा कर देते हैं। तो जो प्रतियोगिता में अपने आप को एडमिट कराने के लिए अपनी धीमे धीमे समस्त संपत्ति को भी सहारा में लगाता रहा। जो उसने जिंदगी भर में सहारा से कमाया वो भी लगाया, अन्यंत्र कहीं से भी उसके पास सहारा के अलावा भी कमाई का जो साधन था वो भी उसने सहारा में निवेश कर दिया, और जो पैतृक संपत्ति थी उसको भी उसने वहां सहारा में इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज की स्थिति को देखते हुए न तो उसके पास ही भुगतान देने का विकल्प है आपको, और जब आपको लगातार उसको टोकते हैं, टच करते हैं, जब आपको इस प्रकार की झूठी खबरें प्राप्त होती हैं कि आप 28 अगस्त से भुगतान सहारा के माध्यम से, सेबी के माध्यम से मिलने वाला है, कंप्रोमाइज हो गया है, और तो आप उन झूठी खबरों को देखकर आप उन पे दबाव बनाते हैं, आप भैया भुगतान दो हमारा, अब तो मिलना हो गया स्टार्ट। और जब आपको पता लगता है, जब आपको वो बताता है कि कहीं कोई अभी लिस्ट नहीं आई ब्रांच पे, कोई पैसा नहीं आया ब्रांच पे, तो आप गुस्से में आकर उसके साथ अभद्रता भी कर देते हैं, आप उस पर दबाव भी बनाने लगते हैं, तो वो अवसाद में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। वो इस समय अपना रोजगार खो चुका है,
अपनी जिंदगी भर की पूंजी भी खो चुका है। उसके जिंदगी में चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है। कहीं से भी उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वह परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी 200-400 रुपए की जुगाड़ करने के लिए भी परेशान है। परिवार का तो भरण पोषण करना ही पड़ेगा। इंसान है, जन्म लिया है संसार में, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पढ़ाना भी है। तो इसलिए इस प्रकार की तिरटी फूड़ भ्रम भाली खबरों पे आप भरोसा नहीं करें। आपको सीधा सीधा हमारा कहना है, आप भारत सरकार के समक्ष, जो आपकी अपनी सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा करना, हमारे जीवन की सुरक्षा करना, हमारे भोजन की व्यवस्था करना, हमारे पानी की व्यवस्था करना, विद्युत की व्यवस्था करना, अच्छी सड़कों की व्यवस्था करना। तभी तो सरकार बहुत सारी योजनाओं से गरीब लोगों को, परेशान लोगों को मदद करती है। तो जब परेशान लोगों की सरकार की मदद करना जिम्मेदारी है, तो आपको बिना देर किए हुए अपनी समस्या को उठाकर सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, सांसद विधायक के समक्ष भेजना चाहिए, स्थानीय नेताओं के समक्ष भेजना चाहिए, डीएम एसपी के पास भेजना चाहिए, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों के पास भेजना चाहिए। भेजने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हैं। कौन विभाग का कहाँ कार्यालय है, आप गूगल से डिटेल निकाल के उनको प्रेषित कीजिए। लिखिए, श्रीमान जी, मेरा इस कंपनी में इतना पैसा जमा है, मैंने अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए, मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, मैंने अपने मकान बनवाने के लिए ये पैसा सहारा में निवेशित किया था। चूंकि सहारा इंडिया परिवार और सहारा इंडिया के डायरेक्टर तमाम विज्ञापनों में, तमाम वीडियो में यह कहते आए हैं कि सहारा इंडिया परिवार निवेशकों और उसके एम्प्लॉइयों की कंपनी है। सहारा इंडिया में किसी का भी एक पैसा, किसी मालिक का एक पैसा नहीं लगा है। कई बार सहारा के द्वारा हमें ऐसा बताया गया। तो चूंकि जब ये कंपनी का कोई मालिक नहीं है, कोई डायरेक्टर इन कंपनियों पे अपना अधिकार नहीं रखता है, तो आपसे अनुरोध है कि सहारा इंडिया के निवेशकों के माध्यम से इस कंपनी की संरचना चलाने के लिए आप इस कंपनी का चुनाव करवाइए। इस कंपनी के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं जिससे निवेशकों का भुगतान निपटाया जा सकता है। सरकार चाहे तो जो सहकारिता आंदोलन जो सरकार ने खड़ा किया है, जिसके तहत सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, जिसके सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी हैं, सहकारिता आंदोलन के तहत जो सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हों उनमें सरकार इन्वेस्टमेंट करे, उनमें पारदर्शिता लाए और हमारे भुगतान को दिलाने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जिंदगी की कमाई हुई संपत्ति सहारा में जमा है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना है। वो किस प्रकार से करना है वो आपको तय करना है, लेकिन आपसे अनुरोध है, आप किसी भी प्रकार के भय भ्रम में आकर या गलतफहमी में आकर दुर्व्यवहार आपने जो चूंकि पैसा निवेशित किया है वो आपको अपने जानने वाले मित्र के पास जमा किया है। जिस एजेंट के माध्यम से आपने पैसा किया था जमा सहारा में डिपॉजिट, वो आपका अपना जानने वाला है, या तो आपके मोहल्ले का होगा, या आपके गांव कस्बे शहर का होगा, या आपका रिश्तेदार होगा। तो इसलिए उसके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, क्योंकि सहारा के एजेंट ने कोई काम गलत नहीं किया है। गलत किया है इस देश के सिस्टम ने। जो भी भ्रष्टाचार, जो भी घोटाला 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा घोटाला है, जिससे पूरा देश परेशान है। पूरी सरकार इस घोटाले में सम्मिलित है। ये आरोप इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय को हजारों पत्र भेजे जा चुके हैं।
भुगतान दिलाने के बजाय हमारी सरकार ने क्या किया, एसएफआईओ को जांच सौंप रखी है। एसएफआईओ सालों तक ये जांच करता रहेगा। एसएफआईओ की कहीं भी इसमें एक भी प्रतिशत ये जिम्मेदारी नहीं है कि निवेशकों का भुगतान दिलाए। किसी भी प्रकार की इसमें एसएफआईओ की जिम्मेदारी नहीं है। और सरकार के तमाम स्टेटमेंट से ये बात क्लियर है कि सहारा के द्वारा जितनी भी फर्म बनाएंगी, जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें कानूनों की अनदेखी हुई है। सहारा इंडिया के द्वारा तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तो जब तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कंपनी अपना जो निवेशकों से कलेक्ट किया धन है वो अब वापस नहीं कर पा रही है, तो सरकार के पास सीधा सा विकल्प है कि उठाए इस पैसे को, इस साम्राज्य को, जनता को सौंप दे। जनता का पैसा है, भुगतान की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। जो कि सहारा के तमाम खातों में पैसा पड़ा हुआ है, सेबी के अकाउंट में भी पैसा पड़ा हुआ है, ये समस्त जनता का धन है। इस प्रकार के वीडियो जो हम बनाते हैं, जो हम सीधी सहज सरल भाषा में सिर्फ इसलिए बनाते हैं, ऐसा नहीं हम भी उन यूट्यूबर्स की तरह तमाम जो एडिटिंग का खेल खेलते हैं और बहुत मीठे मीठे शब्दों के साथ भुगतान मिलने जाए, कल से भुगतान मिलने लगेगा, परसों से भुगतान मिलने लगेगा, इस प्रकार के तमाम हम भी काल्पनिक झूठे वीडियो बना सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद पैसा अर्जित करना नहीं है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद इस देश के सिस्टम को बदलना है। आपका जो भुगतान सहारा में फंसा हुआ है उसको दिलाना है। आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो वेदना है, वो सरकार तक पहुंचाना है। ना ही हमें सहारा इंडिया परिवार से कोई दिक्कत है, ना ही हमें भारत सरकार से कोई दिक्कत है। दिक्कत सिस्टम से है, दिक्कत व्यवस्था से है। हमारा संकल्प है जब तक हम ये वीडियो बनाते रहेंगे, जब तक आप लोगों के भुगतान की प्रक्रिया सरकार के द्वारा लागू नहीं करा दी जाती, वो किसी भी प्रकार से लागू कराई जाए। ये जो जांचों का खेल है, हम इसलिए इसके खिलाफ हैं क्योंकि अभी तक हमने इन जांचों के खेल को बहुत अच्छी बारीकी से समझा है। पीएसीएल से लेके हमारे पास दर्जनों कंपनियों के मामले हैं जिनमें हमने बड़ी बारीकी से देखा। निवेशकों का पैसा तो वर्षों के उपरांत भी नहीं मिल सका, लेकिन वो कंपनी भी गई, उस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनका रोजगार भी गया, सरकार को जो उससे कंपनी से टैक्स प्राप्त हो रहा था वो भी गया, इस देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था में जो कंपनी सहयोग कर रही थी वो भी गया। सरकार को मिला क्या? वो संपत्तियों पे कब्जा। अधिकारियों को क्या मिला? जिन अधिकारियों को ने जांच की उन अधिकारियों को आप समझ सकते हैं क्या मिला। इसके बारे में हमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। धन्यवाद।